Good morning, dear students. Today we are going to start your chapter number 11, the proposal, and I welcome you all in AVM online classes. The proposal. This is a Russian play, and it has been written in the form of farce. फार्स FARCE फार्स, जो आप कह लीजिए, अगर आप इसकी हिंदी की बात करते हैं, लिटरल जो इसका मीनिंग होता है दैट इज़ स्वांग, तमाशा। तो ये एक वन एक्ट प्ले है, काफ़ी हास्यप्रद है, एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय एंटन चेकोव। एंटन चेकोव एक रशियन राइटर है, ठीक है। इसको पहले जो है वो रशियन में लिखा गया एंड देन लेटर ऑन इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो ये स्टोरी है चुबुको एंड लोमोव, जो दो कैरेक्टर्स हैं, दो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके बीच में, हु वांट्स टू प्रपोज मैरिज टू चुबुकोज डॉटर। तो जो लोमोव है वो चुबुको की बेटी को प्रपोज करना चाहता है, उसके साथ शादी करना चाहता है, उसकी बेटी है नताल्या। और प्ले जो है वो बड़ा ही ह्यूमरस वे में, बड़े ही हास्यप्रद तरीके से इसको जो है यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो ऑल अबाउट इट। और जो इसके राइटर हैं एंटन चेकोव, जैसा कि आपको बताया गया कि एक रशियन प्लेरिट हैं, ऑथर, और साथ ही फिजिशियन भी रहे हैं, एक डॉक्टर भी रहे हैं, और उन्हें ग्रेटेस्ट राइटर्स जो है उनमें से एक माना जाता है। काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं और वर्ल्ड में एक उनकी अच्छी रेपुटेशन रही है। क्योंकि वैसे जो है हमें इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा कुछ दूसरे राइटर्स के बारे में पढ़ने को, रशियन राइटर्स के बारे में पढ़ने को इतना कुछ नहीं मिलता है। उसका रीज़न यही है कि वो अपनी लैंग्वेज में लिखते नहीं हैं। तो यहाँ ये जो है प्ले ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के जो है हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे कैसे क्या कुछ है इसमें आपका। और चैप्टर हम स्टार्ट करें उससे पहले जो है यहाँ कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं कि क्या आप एक रशियन वेडिंग को लेकर के किसी तरह की कोई जानकारी वगैरह रखते हैं कि किस तरह से होती है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट अ रशियन मैरिज सेरेमनी, कि किस तरह से उनकी मैरिज सेरेमनी वगैरह होती हैं, कैसे क्या कुछ हैं, क्या रीति रिवाज हैं, क्या आप जानते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, आप इस आर्टिकल को पढ़ें। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि किस तरह से उनमें जो है वेडिंग सेरेमनीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं। Preparations for a Russian wedding. A Russian wedding is very simple. वैसे तो बहुत साधारण सी होती है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा दिखावा और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। The planning only includes arranging for rings, bride's dress, cars and reception. और इसकी जो प्लानिंग वगैरह में जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जो चीज़ें अरेंज करनी होती हैं, रिंग्स, जो रिंग सेरेमनी वगैरह के लिए ज़रूरी हैं, ब्राइड की ड्रेसेस, दुल्हन की, कार्स वगैरह चाहिए उनको, अपना पूरा एक काफ़िला लेकर के वो लोग जाते हैं, रिसेप्शन वगैरह की तैयारी। अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन। और पुराने समय में क्या होता था, पहले जो ब्राइड की फैमिली है, जो दुल्हन का परिवार है, वो रिसेप्शन के लिए सारा खर्चा देता था। बट नाउ अ डेज ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिलीज यूजुअली शेयर एक्सपेंसेस। लेकिन समय के साथ जो बदलाव आया है, वहाँ दोनों ही, दूल्हा और दुल्हन दोनों के जो परिवार हैं वो उस खर्चे को शेयर करते हैं, यानी कि दोनों मिला करके जो है वो खर्चा करते हैं रिसेप्शन वगैरह को लेकर के। ए रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days, सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज ए वीक। और जो रशियन वेडिंग हैं, जो शादियां हैं, वो ज़्यादातर 2 दिन की होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई शादी जो है वो 1-1 वीक लंबा प्रोग्राम्स वगैरह उनके चलते रहते हैं। एंड द ओकेजन बिकम समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स। और कई बार ऐसे ओकेजन्स भी हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं कि वो साल भर के लिए, सालों तक लोगों को याद रहती हैं कि किस तरह से शादी की गई, कैसे क्या कुछ किया गया, क्या कुछ अरेंजमेंट्स था, उन चीज़ों को लेकर के सालों तक उन चीज़ों को याद रखा जाता है। नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज़ ए वेडिंग प्रोसेसन ऑफ सेवरल कार्स। देखिए ऊपर जो है कार्स को लेकर के बात आई थी, तो मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा बेड़ा एक कार का जो है वो ग्रुप जो है वो जाता है इसमें। तो यहाँ जो है इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो नेसेसरी पार्ट है वेडिंग सेरेमनी का, वो है वेडिंग प्रोसेसन ऑफ सेवरल कार्स। यानी कि काफ़ी सारी कार्स को इकट्ठे लेकर के, और उसमें जो है जिस तरह से वो जाते हैं एक जुलूस की शेप में आप कह लीजिए, ठीक है। इट्स देयर वे ऑफ डूइंग इट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका।
द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम और ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स, मेक पोस्टर्स, राइट स्पीचेस एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट्स। और जो दूल्हे के या दुल्हन के जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो उनके अच्छे मित्र हैं और हैं, वो सारे जो हैं वेडिंग से पहले मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं कुछ एक बार, पोस्टर वोस्टर बनाते हैं, स्पीच वगैरह लिखी जाती है और कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह जो हैं, गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मौज मस्ती करते हैं। व्हेन द ग्रूम अराइव्स टू फैच द ब्राइड फॉर द रजिस्ट्रेशन, और जिस समय दुल्हा जो है वो दुल्हन को लेने के लिए आता है, वो रजिस्ट्रेशन की अपनी जो उनकी कानूनी प्रक्रिया है और चीज़ें हैं उनके लिए, ही हैज़ टू फाइट टू गेट हर, एक तरह से उसे लड़ाई लड़नी पड़ती है उसको अपनी दुल्हन को प्राप्त करने के लिए। रशियंस यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स इन टॉल बिल्डिंग्स, कि आमतौर पर जो रशियंस हैं वो किस तरह की बिल्डिंग्स में कहाँ रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, बहुमंजिला जो इमारतें होती हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। द ग्रूम हैज़ टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स टू रीच हिज ब्राइड, और जो दुल्हा है उसको काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ करके जो है वहाँ तक दुल्हन तक पहुँचने के लिए जाना पड़ता है। बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर ए क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप, लेकिन हर एक लैंडिंग के ऊपर, यानी कि जैसे ही एक स्टेयर चढ़ करके एक फ्लोर आता है, वहाँ जा करके उसे एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। यानी कि जिस तरह से उन्होंने अपना जो गेम वगैरह सेटअप कर रखा है और जो इस तरह की चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लेकर के तो एक उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे उसका आंसर देना होता है। द ब्राइड्स फ्रेंड आस्क डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, समटाइम्स अबाउट द ब्राइड, समटाइम्स जस्ट डिफ़िकल्ट रिडल्स। और जो दुल्हन के मित्र हैं, उसकी सहेलियां हैं और हैं, बड़े मुश्किल क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार ब्राइड को दुल्हन के बारे में, कई बार दूसरी कुछ मुश्किल पहेलियां भी होती हैं। द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, और जो ग्रूम है उसे आंसर देना ही देना है। हाँ, वो हेल्प ले सकता है अपने फ्रेंड्स वगैरह की, उनकी हेल्प जो है वो ली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ही मे बी शॉन ए फ्यू फोटोज़ ऑफ बेबी गर्ल्स एंड ही मस्ट से विच वन हिज ब्राइड इज़। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ बताया गया कि किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है दुल्हन से संबंधित, कि मानो उसको जो है छोटी बच्चियों की कुछ फ़ोटो दिखाई जाती हैं और उसे कहा जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसकी दुल्हन कौन सी है इनमें से। यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं, 2, 4, 5 साल के, 6 साल के, इस तरह की छोटी छोटी बच्चियों की जो है वो फ़ोटोज़ उनको दिखाई जाती हैं। एंड इफ़ ही गेस इज़ रॉन्ग ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड, और अगर वो गलत गैस करता है, गलत आंसर देता है, तो सीधा सा है कि उसे हर्जाना भरना पड़ता है, कैश पे करना होता है, और कैश पे करने के बाद तब ही उसे आगे परमिशन मिलती है कि वो नेक्स्ट स्टेप पे जा सकता है, आगे बढ़ सकता है। आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन द न्यूली मैरिड कपल लीव्स द गेस्ट्स फॉर ए टूर ऑफ द सिटी साइट्स, और फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह के बाद में जो न्यूली मैरिड कपल है, नवविवाहित जोड़ा जो है, वो शहर में यहाँ वहाँ अपने टूर के लिए जो है वो निकल पड़ता है, गेस्ट्स को वहीं छोड़ करके। आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ द सिटी टूर द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन, और 2-3 घंटे के बाद जो है वो कपल, न्यूली मैरिड कपल जो है, पूरे शहर का दौरा करके और रिसेप्शन पर पहुंचता है। द कपल सिट्स एट ए स्पेशली अरेंज टेबल विद देयर फैमिली, फ्रेंड्स एंड इनवाइटेड गेस्ट्स, और जो कपल है फिर वो वहाँ एक जो स्पेशल अरेंज किया गया है उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उसके मित्रों के लिए, और जो इनवाइटेड गेस्ट्स हैं उनके लिए, उस टेबल के ऊपर फिर वहाँ वो जा कर के बैठती हैं। रिसेप्शन स्टार्ट्स विद टोस्ट्स टू द कपल, और जो रिसेप्शन है वो स्टार्ट होता है कपल को टोस्ट्स देने से। टोस्ट्स की यहाँ जो बात की जा रही है दैट इज़ कि उनको लेकर के जो हैं उनके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं और हैं, वो कुछ ना कुछ कहते हैं उनके बारे में, कुछ शब्द, कुछ ना कुछ उनको लेकर के जो है अपनी प्रस्तुति देते हैं। ए वेडिंग टोस्ट इज ए कस्टम वेयर ए क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ द ग्रूम और द ब्राइड सेज अ फ्यू वर्ड्स टू विश द कपल, देन एवरीवन रेजेस देयर ग्लास ऑफ वाइन एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट। और ये जो वेडिंग टोस्ट है, जैसा मैंने आपको बताया कि उनका अपना एक रिवाज है, जहाँ जो उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उनको विश करते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं, कुछ शब्द कहते हैं उनकी तारीफ़ में, उनकी फ्यूचर लाइफ को लेकर के हंसी मजाक चलता है, और उसके बाद फिर सभी जो हैं वो अपने अपने वाइन के ग्लासेस को रेज करके चीयर अप करते हुए, ठीक है, और उसको एक ही साथ इकट्ठे पी जाते हैं सारे के साथ। द ग्रूम इज़ देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड, और उसके बाद फिर जो दुल्हा है उसको कहा जाता है कि वो दुल्हन को किस करे। आफ्टर ए फ्यू टोस्ट्स पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन, और कुछ एक टोस्ट होने के बाद, यानी कि ऐसा नहीं कि देखिए वहाँ जितने लोग हैं सभी को शायद मौका मिले, लेकिन कुछ एक जो है वो जब उनका बखान कर देते हैं, उनको विश कर देते हैं, उनके बारे में कुछ कहते हैं, तो उसके बाद जो है लोग फिर खाना पीना शुरू करते हैं, ठीक है, और फिर इंजॉय करते हैं, फ़न होता है पूरी तरह से।
आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट स्टोलन, और कुछ समय के बाद क्या होता है, दुल्हन जो है उसको चोरी कर लिया जाता है, उसको गायब कर दिया जाता है। शी डिसअपियर्स एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर ही इज आस्क्ड टू पे अ फी, और जब फिर दूल्हा अपनी दुल्हन को ढूंढना शुरू करता है तो उसे कहा जाता है कि वो फ़ी पे करे भाई, तभी दुल्हन उसे मिलेगी। यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड्स हु स्टिल द ब्राइड, और ये वास्तव में उसके अपने ही दोस्त होते हैं जो उसको छुपा देते हैं, चोरी कर लेते हैं, यानी कि ये भी उनका अपना एक रिवाज है उस चीज़ को सेलिब्रेट करने का। देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स दे स्टिल द ब्राइड शू, और उसके बाद फिर जो ब्राइड की फ्रेंड्स हैं, उसकी जो मित्र हैं, सहेलियां हैं, वो उसके दुल्हन के जूते चुरा लेती हैं। तो उसके लिए भी जो ग्रूम है, जो दुल्हा है, उसको पे करना होता है, मनी पे करने पड़ते हैं शू के लिए भी। द गेस्ट्स एंजॉय वॉचिंग दीज टसल्स एंड कंटिन्यू पार्टी, और ये जो सारी चीज़ें, ये जिस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो टसल्स हैं, आप कह लीजिए एक स्ट्रगल एक तरह का जो आपस में, तो ये सारी चीज़ें जो गेस्ट्स हैं वो इन्जॉय करते हैं पूरी तरह से इन चीज़ों को देखते हुए, और अपने पार्टी करना जारी रखते हैं फुल्ली। तो अब इसके बाद आगे जो है आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, और ये थोड़ी ही चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी इसके बारे में कि ये जो प्रपोजल है, ओरिजिनली इसका टाइटल जो है वो एक मैरिज प्रपोजल है, लेकिन जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो इसका टाइटल छोड़ दिया गया द प्रपोजल ओनली। 1 एक्ट प्ले है, एक फार्स है, फार्स आपको बताया स्वांग कॉमेडी हो जिसमें तमाशा पूरी तरह से बेतुकी बातें भी की जाएंगी। रशियन शॉर्ट राइटर ड्रामेटिस्ट एंटन चेकोव ने लिखा है, एंड इट वाज रिटन इन 1888 एंड 89। तो ये मानिए कि आप ये लगभग 130 साल पुराना है, 130 ईयर्स। और प्ले इज़ अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज टू इंक्रीज देयर स्टेट्स बाय एनकरेजिंग मैरिजेज दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस। और देखिए ये प्ले किस चीज़ को हाईलाइट करता है, क्या टेंडेंसी दिखाई गई कि उन लोगों की जो है क्या खासियत होती है, क्या कुछ करना चाहते हैं कि जो वेल्दी फैमिलीज़ हैं, अमीर परिवार हैं, वो इसी तरह का दूसरा वेल्दी फैमिली ढूंढते हैं, अमीर परिवार ढूंढते हैं, ताकि उनकी अपनी जो संपदा है वो चीज़ें बढ़ सकें, उसको बढ़ाया जा सके, और इस तरह की शादियों को एनकरेज किया जाता है, ठीक है, जो एक अच्छी इकोनॉमिक सेंस भी शो करती है। इवान लोमोव कैरेक्टर है अपना एक, लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टीफन चुबुकोव, ऑल्सो वेल्दी, दोनों पड़ोसी हैं, ठीक है। कम्स टू सीक द हैंड ऑफ चुबुकोव्स 25-year-old डॉटर नाताल्या। यानी कि कहानी क्या है इसमें कि जो चुबुकोव है ये लोमोव का पड़ोसी है, दोनों वेल्दी हैं, उसकी बेटी, किसकी, चुबुकोव की 25 ईयर की जो बेटी है उसके घर पे आता है लोमोव उसकी बेटी का हाथ मांगने, उसको प्रपोज करने के लिए। और जो लड़की है 25 ईयर की, इसका नाम है नाताल्या। ये कैरेक्टर्स हैं आपके पास यहाँ। ऑल 3 आर क्वेलसम पीपल, और तीनों मतलब जो है झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। एंड दे क्वेरल ओवर पेटी इश्यूज, और बड़े तुच्छ से छोटी छोटी ही बातें, यानी कि जिन बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए उन चीज़ों को लेकर के लड़ते हैं, उनको इशू बना लिया जाता है। द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन अमिड्स ऑल दिस क्वेरलिंग, और ये जो प्रपोजल था, जो वो शादी का प्रस्ताव लेकर के आया है, वो उनकी ये छोटे मोटे ये जो झगड़े हैं, इन झगड़ों के बीच में ही खतरे में पड़ जाता है कि वो बुलाने वाली स्थिति में आ जाता है। बट इकोनॉमिक गुड सेंस एंश्योर्स दैट द प्रपोजल इज मेड। लेकिन देखिए एक तरफ उसका दिमाग जो पैसों को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के जो है बड़ी अच्छी सेंस है, वो इस बात को एंश्योर करता है कि प्रपोजल जरूरी है। आफ्टर ऑल दो द क्वेरलिंग परहैप्स कंटिन्यूज, कि हो सकता है हालांकि जो लड़ाई झगड़ा है वो सारा समय चलता ही रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रपोजल होना चाहिए। और ऐसा होता है, कैसा होता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो अब हम पढ़ेंगे। स्टेपनोविच चुबुकोव, जिसे आगे हम चुबुकोव के नाम से ही जानेंगे, शॉर्ट नेम से, ये कंप्लीट नाम दिया हुआ है कैरेक्टर आपके पास यहाँ। लैंड ऑनर है, जमींदार आदमी है। नाताल्या स्टीपनोवना, ये उसकी बेटी है 25 ईयर ओल्ड। इवान वैसिलिविच लोमोव, ये चुबुकोव का पड़ोसी है और एक लार्ज एंड हॉर्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर।
कि काफ़ी दिलदार भी बनता है, लेकिन शकी किस्म का जो है वो लैंड ऑनर है और ये चुबुकोव की बेटी से शादी करना चाहता है। तो जो सीन है, जो वन एक्ट प्ले कहा जा रहा है, सारा का सारा जो सीन है वो चुबुकोव के घर में ड्राइंग रूम का सीन है। लोमो एंटोस वियरिंग ए ड्रेस, जैकेट एंड वाइट ग्लव्स, और लोमो जो है वो एंटर करता है अंदर। उसने जो ड्रेस पहनी हुई है जैकेट है, वाइट ग्लव्स पहने हुए हैं। चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम, और चुबुकोव जो अपने ड्राइंग रूम में उसमें बैठा हुआ है, तो जब मेहमान आता है तो हम खड़े होकर के और उसकी आओ भगत करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, तो वो भी उससे मिलने के लिए जो है वो खड़ा हो जाता है। चुबुकोव, माई डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilovich. I am extremely glad. Squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? कहता है मेरे प्रिय मित्र, किसे देख रहा हूँ मैं? ओह, यानी कि जो काफ़ी दिनों बाद हम कई बार देखते हो, कैसे आप, किसको देख रहा हूँ मैं आज, कौन आ गया है? और इस तरह से उसको देख करके और उसका नाम लेते हुए इवान वैसिलोविच, और मैं काफ़ी खुश हूँ, उसके हैंड को स्क्वीज करते हुए, दबाते हुए। नाउ दिस इज ए सरप्राइज, कहता है बड़ी, मतलब वास्तव में ये तो हैरानी की बात है। माय डार्लिंग, मेरे डियर, मेरे प्रिय, कैसे हैं आप? लोमो, थैंक यू, एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। तो वो जिस तरह की कंसर्न उसके प्रति शो कर रहा है, उसके लिए थैंक्स करते हुए, उसके स्वागत के लिए, और अब उससे पूछता है कि आपका कैसा क्या कुछ चल रहा है, आप कैसे हैं? Chibuko, we just get along somehow, my angel, thanks to your prayers and so on. Sit down, please do. कहता है बस हम जैसे तैसे करके ठीक है, माई एंजल, आपकी प्रेयर्स की, आपकी दुआओं का असर है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, सही है, बैठो प्लीज़, बैठिए। नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स, माई डार्लिंग। और फिर उसको दोबारा से जो है वो बड़ा प्रिय कह करके, डार्लिंग कह करके उसको एड्रेस करते हुए, और कहता है तुम्हें जो है ना अपने पड़ोसियों को नहीं भूलना चाहिए भाई। देखो, यानी कि शायद बहुत लंबे समय बाद वो उसके पास गया हो, और कहता है तुम्हें अपने पड़ोसियों को नहीं भूलना चाहिए, इस तरह से गलत बात है। माई डियर फेलो, मेरे प्रिय साथी, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप। और जिस तरह से उसने वो कपड़े वपड़े पहने हुए, और ये क्या, इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सोन, अरे शाम के समय ये ग्लव्स वगैरह और इस तरह से पहन करके क्या है ये फॉर्मेलिटी, किस तरह से तैयार होकर के तुम आए हुए हो, क्या बात है? कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर। अब यहाँ फिर उसको माई ट्रेजर कह करके जो है एड्रेस कर रहा है। कहीं जा रहे हो तुम, कहीं जाने की तैयारी में हो, कैसे क्या कुछ है? ओ नो, लोमो कहता है नहीं नहीं, आई हैव कम ओनली टू सी यू, ऑनर्ड स्टीफन स्टीफनोविच। कहता है नहीं नहीं, अरे सम्मान योग्य स्टीफन स्टेफनोविच, मैं तो सिर्फ आपसे ही मिलने आया हूँ, आप ही के पास आया हूँ, कहीं और जाने की तैयारी में नहीं हूँ। देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रीशियस। अरे फिर तुम ये अपनी इवनिंग ड्रेस में क्यों हो, इस तरह से क्यों फॉर्मली ड्रेसअप होकर के आए हो? एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई न्यू ईयर की ईव पे जो है ना आप विजिट करने आए हैं, मुझे विश करने आए हैं, कि एक फॉर्मेलिटी करने के लिए आए हुए हैं क्या, क्यों? लोमो कहते हैं वेल यू सी इट्स लाइक दिस, टेक्स हिज आर्म। कहता है देखो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, आप देखिए ये इस तरह से है। टेक्स हिज आर्म, उसका हाथ लेता है, जिस तरह से यानी कि हम देखते हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके किस करते हैं और करते हैं, तो यहाँ वो उसके हाथ को पकड़ करके और कहता है आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टीफन स्टीफनोविच टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट, कि मैं आपके पास ही आया हूँ स्टीफन चिबुकोव जी, सम्मानीय, थोड़ा सा कष्ट देने आपको एक रिक्वेस्ट के साथ। नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी had the privilege of applying to you for help and you have always, so to speak, I must ask you a pardon. I am getting excited. I shall drink some water, honored Stephen Stepanovich. और कहता है एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं पहले भी इस तरह का जो है आपसे इस तरह की फैसिलिटी ले चुका हूँ, इस तरह की चीज़ों के लिए मैंने आपसे हेल्प के लिए रिक्वेस्ट की है, आपसे अप्लाई की, और
आपने हमेशा मेरी मदद की है। सो टू स्पीक, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आई आस्क यू पार्डन, आपसे माफ़ी चाहता हूँ मैं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, मुझे पहले थोड़ा पीने के लिए पानी मिले। तो देखते हैं हम जिस तरह से कई बार क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में और इस तरह की स्थिति में हो तो वो बोल नहीं पाता है, कह नहीं पाता है, तो यहाँ वो जो है पानी की डिमांड करता है कि ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच, प्लीज़ थोड़ा पानी मिल जाए ताकि मैं जो है आगे बोल पाऊँ। ड्रिंक्स, फिर वो पानी वानी पीता है। चिबुको साइड, he has come to borrow money, shall not give him any loud, what is it, my beauty। और चिबुको जो है वो साइड में होकर के और थोड़ा तेज, पैसे मांगने आया है, ये पैसे मांगने के लिए आया है, बिल्कुल मत देना उसे, क्या है ये। फिर तेज आकर के व्हाट इज इट माई ब्यूटी। अब उसको कह रहा है लोमो को, देखिए अब तक यहां तक उसने उसके लिए कितने अलग अलग तरह के वर्ड्स यूज किए हैं, माई ब्यूटी, माई हार्ट, माई डार्लिंग, और किस तरह से अलग अलग। लोमो, यू सी सर, आप देखिए, ऑनर्ड स्टेपनिच, आई बेग पार्डन स्टीफन, ऑनरिच, आई मीन। तो ये जिस तरह से बोल रहा है उससे पता लग रहा है कि काफ़ी एक्साइटेड है, कह नहीं पा रहा है, वो कंफ्यूज हो रहा है। आई मीन आई एम awfully excited as you will please notice, in short you alone can help me though I don't deserve it of course and haven't any right to count on your assistance। कि मेरा मतलब मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और प्लीज़ आप इस बात को नोटिस करें, और शॉर्ट में ब्रीफ में बताऊँ तो सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, हालांकि मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स, और नहीं मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं इस बात में आपकी हेल्प लूँ, ऐसा करूँ। यानी बंदा कंफ्यूज है काफ़ी, इस तरह की स्थिति में है कि वो कैसे कहे चिबुको। और डोंट गो राउंड एंड राउंड इट, और कहता है बात को यहाँ वहाँ घुमाओ मत, डार्लिंग स्पिट इट आउट, वेल कहता है बोलो, जल्दी बोल दो, अरे क्या कहना चाहते हो तुम, बोल दो जो भी तुम्हें कहना है, इतना समय मत लगाओ, डू इट फास्ट। लोमो कहता है वन मोमेंट, एक पल, दिस वेरी मिनट, बस ये एक मिनट। द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नताल्या स्टीपनोवना इन मैरिज। तो अब वो बात कह देता है कि फैक्ट ये है कि मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ नताल्या स्टीपनोवा को शादी के लिए। चिबुको joyfully, by Jove, Ivan Vasilevich, say it again, I didn't hear it all। और बड़ा खुश होते हुए चिबुको जो है बेहद खुश होता है इस बात को सुनकर के, और खुशी से कहता है बाय जो, हे भगवान, जिस तरह से अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ एन एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज कह सकते हैं आप इसे, हैरान होते हुए इस बात को लेकर के। इवान वैसिलोविच, एक बार फिर से कहो, मैंने सुना नहीं क्या कहा तुमने, फिर से कहो। तो लोमो फिर कहता है आई हैव द ऑनर टू आस्क, क्या मैं इस बात में सम्मान महसूस करूं इस बात को पूछने में। चिबुको इंटरप्टिंग, बीच में ही उसको इंटरप्ट करते हुए, माय डियर फेलो आई एम सो ग्लैड एंड सोन, कहता मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। यस इंडीड, वास्तव में, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। और इस तरह की बात सुन करके बिल्कुल एम्बेसीज एंड किसेस लोमो, और उसको अपने गले से लगा लेता है और उसको बाहों में भर करके और उसे किस करते हुए, यानी अपनी खुशी जाहिर करते हुए पूरी तरह से, आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, कहता है मैं तो बहुत लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहा था। इट हैज़ बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर, और ये तो काफ़ी लंबे समय से मेरी एक तीव्र इच्छा बनी हुई है। शेड से टीयर, और आंसू निकलता है खुशी से, जो है उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं खुशी के। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, कहता है मैंने तो हमेशा ही तुम्हें प्यार किया है। माई एंजल एज यू, एज इफ़ यू वर माई ओन सन, कि तुम जैसे मेरे अपने बेटे हो, यानी कि उसको लेकर के दिखाते हुए कि अरे मैं तो कितना सम्मान करता हूँ तुम्हारा, कितनी प्रिय हो तुम मेरे, मैं तो इसी बात का इंतजार कर रहा था। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सोन, और कहता है भगवान तुम्हें दोनों चीज़ों से अपना आशीर्वाद दे, तुम्हारी मदद भी करे और तुम्हें प्रेम भी दे।
एंड सो मच होप, और उम्मीदें भी। वॉट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर, मैं इस इडियोटिक वे में इस तरीके से, इस बेवकूफ़ी भरे तरीके से मैं क्यों व्यवहार कर रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, और कहता है खुशी के मारे तो मैं अपना बैलेंस ही खो दिया है, आउट ऑफ माइंड हो गया हूँ। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, बिल्कुल पूरी तरह से मैं अपना संतुलन खो चुका हूँ। ओह विद ऑल माई सोल, पूरी अपनी अंतरात्मा से। आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट, और कहता है मैं अभी जो है जाता हूँ और जाकर के नताशा को बुलाता हूँ एंड ऑल दैट। और नताशा देखिए, शायद उसने हो सकता है जल्दबाजी में या अपनी खुशी में वो ऐसा कह गया हो, या फिर उसका निकनेम रहा हो, जो भी है। लोमो ग्रेटली मूव्ड, बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर के। ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट, क्या आपको लगता है, आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे उसकी सहमति मिल जाएगी। वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, एंड एज इफ शी वॉन्ट कंसेंट शी इज इन लव, गैस शी हैज़ लाइक ए लव सिक कैट एंड सोन shalln't be long। और कहता है क्यों नहीं माय डार्लिंग, क्यों नहीं। और अगर वो एग्री नहीं करती है तो वो पूरी तरह से तुम्हारे लव में गिरी हुई होगी, ऐसी बात नहीं है, एक लव सिक कैट की तरह से, ठीक है। सोन शैंट बी लॉन्ग, कहता है बहुत ज़्यादा लंबे समय की ज़रूरत नहीं रहेगी, एग्जिट, और वो वहाँ से चला जाता है। लोमो इट्स कोल्ड, आई एम ट्रम्बलिंग ऑल ओवर, कहता है बहुत ठंड है, मैं काँप रहा हूँ पूरी तरह से। जस्ट एज इफ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, और इस तरह से बिल्कुल कि मानो उसके सामने कोई एग्ज़ाम होने वाला हो, इस तरह से वो काँप रहा है उस समय। द ग्रेट थिंग इज़ आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, और कहता है जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि मैं अपने माइंड को पूरी तरह से तैयार कर लूँ, अपने मन को मजबूत कर लूँ, जिस तरह से मुझे जो बात कहनी है मुझे पता होनी चाहिए। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal or for real love, then I will never get married। और कहता है अगर मैंने थोड़ा सा समय लगाया, मैं सोचने लग गया या हेजिटेट करने लगा या बातों में उलझा रहा ये सोच करके कि जो आइडियल समय होगा उसकी वेट करूं, या वो वास्तव में प्यार है, प्रेम है, उस चीज़ को देखूं, तो कहता है फिर मेरी शादी कभी नहीं हो सकती। नहीं, इट्स कोल्ड, काँपते हुए, बहुत ठंड है। नताल्या, Stepanova is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated, और जो नताल्या है एक अच्छी हाउसकीपर है, बैड लुकिंग भी नहीं है, ठीक ठाक है देखने में, वेल एजुकेटेड है। व्हाट मोर डू आई वांट, मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग ए नॉइस इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, और लेकिन कहता है कि मुझे अपने कानों में कुछ आवाज़ें गूंज रही हैं, इस एक्साइटमेंट की वजह से कुछ आवाज़ें सुन रही हैं। फिर पीता है, ड्रिंक करता है। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और कहते हैं मेरे लिए बेहद इम्पॉसिबल है कि मैं शादी ना करूँ। इन द फर्स्ट प्लेस, इट मीन्स कि शादी करें, ये बेहद इंपॉर्टेंट है उसके लिए। एंड इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, और जो पहली चीज़ है कहता है मेरी पहले ये एज जो है वो 35 हो गई है, क्रिटिकल एज सो टू स्पीक अगर बात करें तो हम, कि यानी कि और ज़्यादा एज हो गई तो हो सकता है उसकी शादी ना हो। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी बात अगर सोची जाए, आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, कि मुझे एक बड़ी शांत और साधारण सा जीवन जो है वो जीना है। आई सफ़र फ्रॉम पैलिपिटेशंस, आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, और उसके बाद ये जो बात की जा रही है कि अब वो अपने बारे में कि मैं किस तरह से किस चीज़ से सफ़र करता है। पैल्पिटेशंस, पैल्पिटेशंस ये जिसमें किसी व्यक्ति की हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, ठीक है, बीमारी की वजह से या जिस तरह से अब जैसा हाल है उसका कि वो बोल नहीं पा रहा है, बड़ा एक्साइटेड सा और फील कर रहा है, तो ये किस तरह की स्थिति है। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल हो जाना, बहुत ज़्यादा वो करना, फिर कभी जो है पूरी तरह से अपसेट हो जाना बहुत बुरी तरीके से। एंड एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रम्बलिंग, और उस समय उसके होठ भी पूरी तरह से काँप रहे हैं। एंड देयर इज़ ए ट्विच इन माई राइट आई ब्रो, ट्विचिंग होना, कई बार हम ये जो हमारी अलग होती है और होती है आई, ठीक है, इसका क्या होता है कि ये आईब्रो हम ना चाहते हुए भी ये कई बार झपकने लगती है या इसमें जो है फड़कने लगती है, तो इस तरह की जो है वो ट्विचिंग स्टार्ट हो जाती है उसकी राइट आईब्रो में। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल
इज़ द वे आई स्लीप। और कहता है फिर लेकिन उससे भी बुरी बात क्या है कि जिस तरीके से वो सोता है, यानी कि वो कुछ एक अपनी जो कमियां निकाल रहा है कि मुझे अब शादी करनी क्यों ज़रूरी है, कि सबसे पहली तो उसकी जो एज हो गई है, ठीक है, उसके बाद फिर किस तरह से वो क्या कुछ चाहता है अपनी लाइफ में कि क्वाइट रेगुलर लाइफ सी हो, अदरवाइज़ वो किस तरह से जो किस सफ़र कर रहा है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ परेशानियाँ उसके साथ हैं, उन चीज़ों का वो जिक्र करता है। और कहता है फिर जो सबसे बुरी बात है कि उसके सोने का जो तरीका है, आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगेन टू गो ऑफ। और उसके बाद फिर जो है वो बहुत जल्दी नहीं सोना, नहीं उठना, और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं। एंड व्हेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स ए पुल। और कई बार उसे ऐसा महसूस होता है कि मानो लेफ्ट साइड से उसको किसी ने पुल किया हो। एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर्स एंड हेड। और उसे कुछ इस तरह की चीज़ें जो है अपने शोल्डर में, हेड पे भी फील होती हैं। आई जम्प अप लाइक ए लुनेटिक। और लुनेटिक एक फुलिश पर्सन, पागल व्यक्ति की तरह से, जो मानसिक रूप से रोगी हो, इस तरह के व्यक्ति की तरह से जो है वो उछल करके और बैठ जाता है। वॉक अबाउट ए बिट एंड लाई डाउन अगेन। और फिर यहाँ वहाँ 2-4 चक्कर लगा करके फिर लेट जाता है, सोता है। बट एज सुन एज आई बिगेन टू गेट ऑफ टू स्लीप देर इज़ अनदर पुल। और फिर दोबारा सोने की जैसी कोशिश करता है तो फिर जैसे कि मानो उसको फिर खींचा गया हो। एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स। और ऐसा 20 बार उसके साथ होता है, 20 बार उसके साथ ऐसा होता है। यानी इस तरह की कुछ समस्याएं हैं। वो चाहता है कि इन सारी चीज़ों से उसे ऐसा लगता है कि आफ्टर मैरिज जो है वो छुटकारा मिल जाएगा। तो इसी होप में जो है वो वहाँ है। नताल्या कम्स इन। और नताल्या जो है वो एंटर करती है सीन में। नताल्या, वेल देयर इट्स यू। एंड पापा सेड गो, देयर इज ए मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स। हाउ डू यू डू? इवान वैसलिविच। अच्छा, ये आप हैं। पापा ने कहा जाओ और जाकर के देखो, कोई व्यापारी आया है अपने सामान वगैरह के लिए, अपने गुड्स के लिए। कैसे हैं आप? इवान वैसलिविच लोमो। हाउ डू यू डू? ऑनर्ड नताल्या स्टिपनोवा। अब उससे पूछते हुए कि आप कैसी हैं सम्मानीय नताल्या जी। नताल्या, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रॉन एंड नेग्लिजी। कि अब उसे जो है वो ये कहता है कि आपको इन चीज़ों को लेकर के उससे थोड़ा है एक्सक्यूज़ करते हुए, यानी खेद प्रकट करते हुए उस चीज़ को लेकर के जो है वो एक तरह से माफ़ी सी मांगते हुए। और ये किस चीज़ को लेकर के? माई एप्रॉन एंड नेग्लिजी। एप्रॉन वो कई बार जो मान लीजिए किचन वगैरह में जो काम करते हैं और ऊपर से एक अपने कपड़ों को बचाने के लिए ताकि हमारे कपड़े ख़राब ना हो पहन लिया जाता है, उसको एप्रॉन कहा जाता है। नेग्लिजी जो उसने थोड़े ही लूज फिटिंग्स के जो क्लोथ्स पहने हुए, जिस तरह से इनफॉर्मल से घर की ड्रेस में वो है। वी वर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग। वो पीस वगैरह को जो है उनको शेल कर रही थी, उनको छील रही थी ताकि उनको सुखाया जा सके। तो उसमें वो काम में व्यस्त थी और वैसे ही उठ करके वो आ जाती है बिना किसी तैयारी के। वाई हैवंट यू बीन हियर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम? भी आप इतने लंबे समय से आए क्यों नहीं? काफ़ी दिनों बाद आए, क्या बात है, क्यों? सिट डाउन, बैठिए। दे सीट देमसेल्व्स। और दोनों बैठ जाते हैं। वॉन्ट यू हैव सम लंच? आप लंच वगैरह नहीं करेंगे कुछ, क्यों? लोमो कहता है नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी। कहता नहीं, मैं पहले ही कुछ ले चुका हूँ, ऑलरेडी हो गया है, इससे कोई बात नहीं है। तो नताल्या फिर उसको स्मोक करने के लिए ऑफर करती है। देन स्मोक, हियर आर द मैचेस। तो स्मोकिंग करो फिर। यानी कि जब गेस्ट आता है तो हम चाय पानी वगैरह पिलाते हैं और हैं, तो वो पहले लंच के लिए बात करती है, फिर अब कहती है स्मोकिंग कर लो, मैचेस वगैरह यहाँ रखी हैं। द वेदर इज़ स्प्लेंडेड नाउ। कि मौसम जो है बहुत शानदार है। बट यस्टरडे इट वॉज सो वेट दैट द वर्कमैन डिडेंट डू एनीथिंग ऑल डे। लेकिन कल जो है मौसम सारा बड़ा वेट मौसम था, जिस तरह का रशिया वगैरह में होता है, हम सबको पता है, स्नोफॉल होती है और होता है। तो कहते कल मौसम ऐसा था कि सारा दिन काम नहीं किया, काम करने वालों ने, मजदूरों ने पूरा दिन। हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड? जस्ट थिंक कि कितना जो है वो हे वगैरह आप लोगों ने स्टैक कर लिया है, स्टोर कर लिया है। जो फसलों से जो हम तूड़ी वगैरह जिसे कहते हैं, ड्राई ग्रास होती है और चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को लेकर के, ठीक है। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड ए होल फील्ड कट एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रॉट। और फिर ये फील करते हैं कि मैं कितनी ग्रीडी हूँ कि पूरा का पूरा जो फील्ड था उसको काटवा दिया है, हार्वेस्टिंग हो गई है, लेकिन अब मैं खुश नहीं हूँ इस बात को लेकर के, डरी हुई इस बात को लेकर के कि मेरी जो हे है वो ख़राब हो जाएगी। आई ऑट टू हैव वेटेड अ बिट। मुझे इंतजार करना पड़ेगा अब इसके लिए, थोड़ा उसको अंदर डलवाने के लिए। अपनी खेती बाड़ी जो जिस तरह से बताया गया कि लैंडलॉर्ड्स हैं, तो उस चीज़ को लेकर के जो बातचीत शुरू कर देती है। बट व्हाट्स दिस, वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस? अब उसके कपड़ों पर ध्यान जाता है, लेकिन ये क्या, क्यों आपने ये इवनिंग ड्रेस क्यों डाली हुई है? वेल आई नेवर, लेकिन मैं तो ऐसा कभी नहीं करती। आर यू गोइंग टू ए बॉल और वॉट? बॉल?
पार्टी वार्टी होती है, डांस पार्टी वगैरह, तो क्या तुम किसी बॉल वॉल में जा रहे हो या क्या? दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, लेकिन फिर भी मुझे कहना चाहिए अच्छे दिख रहे हो। टेल मी वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, तुम इस तरह से क्यों तैयार होकर के आए हुए हो, क्या बात है? तो लोमो जो है वो एक्साइटेड हो जाता है। यू सी ऑनर्ड नतालिया स्टिपनोवा, द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट। और कहता है देखिए माननीय नतालिया जी, फैक्ट ये है कि मैंने अपना माइंड बना लिया, मैंने अपना मन बनाया है कि मैं आपको कहूँ और आप मुझे सुने। ऑफ कोर्स यू विल बी, आप सुन भी सरप्राइज होंगी सुन करके, एंड परहैप्स इवन एंग्री, कि शायद आपको गुस्सा भी आए, बट फिर थोड़ा इट्स ऑफुली कोल्ड, काफ़ी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। नतालिया कहती क्या मामला है, व्हाट्स द मैटर? वेल बताओ भी क्या मामला है, क्या कहना चाहते हो? आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, कहता है मैं संक्षेप में कोशिश करता हूँ बिल्कुल। यू मस्ट नो, आपको अवश्य पता होगा ऑनर्ड नतालिया स्टिपनोवा, दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, कि मेरा बचपन काफ़ी पहले ही जो है गुजर चुका है। इनफैक्ट चलो आज हम यहीं तक करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लोमो से कि वो अब कैसे क्या कुछ बता रहा है और कैसे बताने का प्रयास करता है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस लेक्चर। वेल ट्राई टू रीड दिस पार्ट एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी। थैंक्स एंड हैव ए वेरी नाइस टाइम। See you in next lecture. Thank you.